अस्सलाम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज सुबह सुबह ही हमारी हुई है एसएससी के ऑफ़िस में, क्योंकि मुझे एनओसी निकलवाना था और उसके लिए मैं आ गई थी यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पे आते ही सबसे पहले इन्होंने बोला कि स्कैन करें, वहाँ से फॉर्म निकालें और उसको प्रिंट आउट करेंगे और उसके बाद उसको फिलअप करेंगे। अब जब हम इसको स्कैन करने लगे थे ना, तो हमारे मोबाइल की बैटरी थी जस्ट 15%। मैं तो दिल से यही दुआएं कर रही थी कि ये स्कैन हो जाए, मेरा फॉर्म यहाँ पे मुझे फिल ना करना पड़े, क्योंकि अगर फिल करना पड़ जाता तो इतनी दूर हमारा सिर्फ चक्कर ही लगता। फिर उसको स्कैन करने के बाद उसके प्रिंट आउट के लिए वेट करने लगे थे और अब उसका फॉर्म मेरे हाथ में आ चुका है। मैंने उसको फ़िलअप किया और अब हम जा रहे हैं घर वापस। तो इतनी गर्मी में हम आए थे यूनिवर्सिटी, क्योंकि आपको पता है कि आजकल इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है और एनओसी भी निकलवाना ज़रूरी था। और अगर डिले हो जाता और नेक्स्ट एडमिशन स्टार्ट हो जाते, अब वो एडमिशन किसके लिए हैं वो तो आपको मेरे आने वाले नेक्स्ट व्लॉग्स में ही पता लगेगा। तो फाइनली अब यहाँ पे कभी मैं ऊपर गई, कभी मैं नीचे गई, कभी मैं किसी ब्लॉक में जा रही थी, कभी मैं एडमिन ब्लॉक में जा रही थी। तो बस इसी तरह चक्कर में हमने एनओसी ले लिया। और यहाँ पे एक बात हुई कि मैं के लिए मैंने कैंपस से पढ़ा हुआ है और यहाँ पे जब मैं डिग्री लेने के लिए आई तो मैंने इन्हें बोला कि मेरी ग्रेजुएशन की डिग्री मुझे दे दें। मुझे 4 इयर्स हो गए हैं ग्रेजुएशन, 3-4 इयर्स हो गए हैं मुझे ग्रेजुएशन को कंप्लीट किए हुए। लेकिन जब मैं यहाँ पे आई तो इन्होंने मुझे ये बोला कि आपकी डिग्री जो सी है वो हमने आपके कैंपस में भिजवा दी हुई है। जबकि मैं कैंपस में गई हूँ तो वो मुझे ये कह रहे हैं कि यूनिवर्सिटी से अभी तक आई नहीं है, पता नहीं है क्या कर रहे हैं। और एक दफ़ा पहले भी मेरे कॉलेज वालों ने मेरे कुछ डॉक्यूमेंट्स घुमा दिए थे, जिनकी वजह से मुझे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी। लेकिन अब इंशाल्लाह जब स्कूल ओपन होंगे तो मैं जाऊंगी, मतलब स्कूल कॉलेजेस ओपन होंगे तो मैं अपने कॉलेज जाऊंगी और वहाँ से तो अपनी डिग्री निकलवा के लाऊंगी। तो इतनी गर्मी में एक तो मैं सबसे पहले आई थी अपनी डिग्री लेने के लिए और उसके अलावा मैं आई थी यहाँ पे एनओसी निकलवाने के लिए। एनओसी का फॉर्म वगैरह सब कुछ सबमिट करवा दिया था। अब उन्होंने ये बोला कि कुछ दिनों के अंदर वो आपके घर उसकी बाय पोस्ट आ जाएगा। तो अब देखते हैं कि वो कैसे आएगा। अब इतनी गर्मी में मैं निकल चुकी हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात से, मैंने आपको दिखा भी दिया है। तो अब हम चलते हैं घर। इतनी शदीद गर्मी है यहाँ पे, मेरे से ब्लॉग भी नहीं बन रहा था, लेकिन फिर भी मैंने थोड़ा बहुत बना लिया। सुबह नाश्ता भी नहीं किया था, मतलब जस्ट एक शेक का ग्लास पिया था और मैं यहाँ पे आ गई हूँ। तो अब घर जाके अपना ब्लॉग कंटिन्यू करेंगे। Keep you in my heart, and my heart is where you are. I still think of you, I want you coming back. I remember when we were staring photo. Don't forget the way you look me in the eyes. And I keep you in my heart, and my heart is where you are. I still think of you, I want you coming back. Call me when you want, baby, can take it on my heart. Yeah, yeah, give me your love. Yeah, yeah. Call me when you want, baby, can take it on my heart. Yeah, yeah, give me your love. Yeah, yeah, yeah. I remember when we were staring photo. Don't forget the way you look me in the eyes. And I keep you in my heart, and my heart is where you are. I still think of you, I want you coming back. I remember when we were staring photo. Don't forget the way you look me in the eyes. यूनिवर्सिटी से होते हुए अब हम आ गए हैं सिटी साइड पे। और सिटी साइड पे इतना ज़्यादा रश था, इतनी गर्मी, एक तो आजकल लाइट नहीं होती है। यहाँ पे इतने रश में से गुजरते हुए हम आ गए थे घर, और ऊपर से बाइक में बैठी हुई थी, ऊपर से आ रही थी धूप और पता नहीं क्या हालत मेरी हो रही थी। शुक्र है हम लोग बेहोश नहीं हुए। तो अब फाइनली हम लोग आ गए हैं गली में। तो अब चलते हैं घर और उसके बाद देखते हैं कि घर जाके हम लोग क्या करेंगे। हाँ, मेरी हाला भी आई हुई थी घर और साथ में मेरी कज़न भी आई हुई थी। आपको मैंने पिछले व्लॉग में बताया था, हम लोगों ने रैकेट शटल खेला था। तो अभी मैंने दरवाज़ा नॉक किया और दरवाज़ा नॉक करने के बाद
मेरी कज़न ने दरवाज़ा खोला, उसके बाद मैं गई अंदर और उसके बाद खाना वगैरह लगा हुआ था, तो हमने खाना शाना खा लिया था। खाना खाने के बाद मुझे याद आया कि मैंने तो इसको कैप्चर भी करना था, तो फिर मैंने इसको कैप्चर किया। ये मैं फिर उसके बाद दोबारा रेडी हो गई थी, थोड़ी देर रेस्ट किया और उसके बाद दोबारा रेडी हो गई। वो क्यों हुई? क्योंकि आज मेरी मामा ने घर में चावल बनाए हुए थे और उसका हमने हतम दिलाया था यूं ही। तो अब इसको गली में बांटना था। ऑलरेडी मैं सुबह इतनी धूप में जाके काफ़ी ज़्यादा थक चुकी थी। उसके बाद मैंने कुछ ये रील्स बनाने की कोशिश की थी जो कि मेरे से बनती नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने ट्राई किया क्योंकि प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट। तो एक ना एक दिन हम लोग परफेक्ट हो ही जाएंगे। तो अब मैंने इसकी भी रील बनाई और इतनी देर में कि चावल ठंडे ना हो जाएं, तो अब चलते हैं इनको बांटने से पहले मुझे याद आया कि सालन कौन सा था। सालन आलू और मामा ने गोश्त पकाया हुआ था और वो मैं लेने जा रही थी, तो मुझे याद आया कि वो तो फ्रिज में पड़ा हुआ है, तो उसको मैंने लिया और फिर मैंने उसको अपनी प्लेट में सर्व किया। और फिर उसके बाद फाइनली अब चावल मैं बांटूंगी और मामा ऊपर प्लेट्स लेने लग गई थी क्योंकि मुझे भी भूख लगी हुई थी। तो मैंने सबसे पहले खाना उस टाइम तो खा लिया था, लेकिन सालन मैंने चेक ही नहीं किया था। तो फिर उसके बाद अब मैं जा रही हूँ चावल बांटने। इस वक्त शाम के 4 या 5 बज रहे थे, लेकिन फिर भी धूप बहुत ही ज़्यादा थी। तो मैंने सबसे पहले बाहर गई, बाहर चावल वगैरह बांटे और अब ये प्लेट सारी हो चुकी हैं हाली। इसके बाद तकरीबन मैंने मगरिब की नमाज़ पढ़ी और मगरिब की नमाज़ पढ़ने के बाद क्योंकि सारा दिन इतना मुश्किल गुजरा था, उसके अलावा कज़न भी आई हुई थी, तो फिर रेस्ट तो कर ही नहीं सकते थे। तो फिर मेरे भाई ने मूवी लगा ली और बैठ के हमने देखी मूवी और साथ में हमें क्रेविंग हो रही थी आइसक्रीम की, लेकिन आइसक्रीम तो घर में थी नहीं। तो मैंने 1-2 दिन पहले ये जो आइसक्रीम जो सी है ये मिल्क शेक इसको फ्रीज़ होने के लिए रख दिया था, तो साथ में हमने ये खाई। सुबह इतनी गर्मी में हवार होने के बाद अब ये तो बनती थी और रात की 11-12 बजे कोई बेड लेने जा भी नहीं सकता था। यही खा के हम ठंडे हो गए। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। तो आप मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।